हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो कुछ होता रहता है हम आप तक हर रोज पहुंचाते रहते हैं। इसमें क्या होता है आप जानते होंगे और मुझसे ज़्यादा मेरा ख्याल है जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझसे भी पुराने क्रिप्टो मार्केट में मतलब एंट्री लिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर दोस्तों ने किए हुए, मैंने तो वैसे ही किए हैं। चलो, क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन ये रहती है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाना या फिर बहुत ज़्यादा गिर जाना, ये सारी सिचुएशन 2022 में जैसे ही मतलब नवंबर 2021 से बल्कि ऐसा कह लें, मतलब बिटकॉइन ने एक डिप मारा। हम ये समझ रहे थे कि ये करेक्शन हो रही है और यहाँ से प्राइसेस अप जाएंगे। अचानक से रशिया ने जो है वो अटैक कर दिया यूक्रेन पर, प्राइसेस और डाउन गए। उसके बाद 2022 आ गया तो पता चला कि भैया हम रिसेशन के जो है वो बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं और रिसेशन जो है वो हमें किसी भी वक्त हिट कर सकता है। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन होता है कारोबार का रुक जाना। और ये किस तरह से पैदा होता है दोस्तों, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूं, क्योंकि ये मेरा एक्चुअली फेवरेट टॉपिक है। फिलॉसफी, इकोनॉमिक फिलॉसफी जिसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने एक टाइम या ये कह लें कि मैं मार्क्सिस्ट भी हूं। ठीक है, तो ये है कि प्रोडक्शन जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, चीज़ें ओवर प्रोडक्ट जब हो जाती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, चीज़ें पैदावार जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और नीचे पब्लिक के अंदर परचेजिंग पावर नहीं रहता, उनके पास पैसा ही नहीं होता कि वो चीज़ें जो फैक्ट्रीज़ के अंदर बन रही हैं वो बाय कर सकें। तो यहाँ पर एक स्पेस पैदा हो जाता है। ठीक है, ट्रेड रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। अब ये वाला जो पीरियड है वो एक्चुअली रिसेशन कहलाता है। ठीक है, यहां पर आकर गवर्नमेंट्स या बैंक्स क्या करती हैं कि जो है वो पैसों को फ्रीज करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, लोग बैंकों में चले जाते हैं, पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। बैंक्स बताते हैं कि एक्चुअली हम तो ऐसे ही रन कर रहे थे, पैसे तो एक्चुअली हमारे पास हैं ही नहीं। ठीक है, हमें क्या पता था कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग जो है वो कैश के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। लोगों ने तो आना है क्योंकि फियर फैला हुआ होता है मार्केट के अंदर। ये सारी सिचुएशन मार्केट में, अच्छा, बैंक्स में जो है वो कोलैप्स पैदा करती है। ठीक है, फियर और बढ़ता है। इस तरह से ये रिसेशन चलता रहता है। गवर्नमेंट्स पैसे छाप कर काम चलाने की कोशिश करती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आफ्टर ऑल क्या होता है कि वो मतलब कैपिटलिस्ट जिन्होंने अपना पैसा छुपाया होता है, या एक काला धन कह लें, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें लोगों के पास होती हैं, फिर ऐसा ऐसा करके वो निकालते हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो लॉज हैं, कंडीशंस जो है उनको फ्लेक्सिबल कर देती हैं या फिर थोड़ा नरम कर देती हैं। इस तरह से कुछ वक्त के बाद फिर ऐसा ऐसा फैक्ट्रीज में से वो माल निकलना शुरू कर देता है, ट्रेड चलना शुरू होती है, कारोबार बढ़ता है, और फिर अगेन जो है वो तरक्की का एक दौर शुरू हो जाता है। इसको विंटर, हम फाइनेंशियल विंटर भी कह सकते हैं। अभी तो हम ये सिर्फ समझ रहे थे कि ये क्रिप्टो विंटर है, लेकिन एक्चुअली मैं समझता हूं ये फाइनेंशियल विंटर है। ये हो गया ओके। अब आते हैं अपनी बात पर कि रिसेशन, जो कि मैं कह रहा था पिछले 1-1.5 महीने से कि जून के अंदर अमेरिका को हिट करने वाला है और यहां से एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। नॉट ओनली क्रिप्टो मार्केट, लेकिन स्टॉक्स के अंदर भी ये सारा सीन हो सकता था, फॉरेक्स मार्केट भी गिर सकती थी, सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या उसके चांस अब कम हो गए? मैं थी लगा रहा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल चांस कम हुए हैं। चांस इस तरह से कम हुए हैं कि 100% तो कम नहीं हो गए, या ये भी हम नहीं कह सकते कि रिसेशन होगा ही नहीं। हाँ, उसके असरात कम करने के लिए यूएस गवर्नमेंट कुछ कर रही है, और एक सीधी सी बात है, अगर यूएस गवर्नमेंट इसमें सफल हो जाती है, कामयाब हो जाती है, तो बाकी दुनिया पर भी उसके कम असरात आपको नजर आएंगे। अगर यूएस कोलैप्स करता या इस तरह की कोई चीज़ें होती तो पूरी दुनिया पर उसके असरात आपको बहुत ज़्यादा नजर आते। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो बिटकॉइन को लेकर ये, या क्रिप्टो मार्केट को लेकर इस तरह की एक न्यूज़ है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले बोन को देख लेते हैं। बोन आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बोन ने अच्छा खासा जो है वो यहाँ पर पंप किया है। जो दोस्त यहाँ से प्रॉफिट थोड़ा निकाल सकते हैं निकाल लें। एक्चुअली बात यह है, अगर आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं उस वक्त प्राइस इतना ही अप है तो ठीक है, मतलब आपने अगर लो पे बाय किया तो इसको सेल करें और प्रॉफिट बनाएं। ठीक है, सिंपल इज दैट। 10.82% इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। अब ये करेक्शन करेगा। कुछ न्यूज़ इस तरह की आई हैं। एक तो मेटावर्स को लेकर न्यूज़ आई कि जो मेटावर्स है उसमें उन्होंने जो कुछ बनाया है, कुछ वीडियोस लेकर वो आ रहे हैं कि मेटावर्स के कुछ सीन उन्होंने जो बनाए वो उसको रिवील करेंगे। ठीक है, मर्सी जेस्ट्रा ने इस तरह की अनाउंसमेंट की, तो मे बी वो नेक्स्ट वीक के अंदर हो जाए। नंबर 2, शिबरियम के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेट्स बने हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और बहुत ही चीप है, इस तरह की न्यूज़ भी निकलकर सामने आई, जिसका असर बोन पर जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। नंबर 3, मैंने वीडियो में दोस्तों को बताया भी था कि भैया जो है वो जो लॉन्चिंग की डेट है उसको लेकर ये बातें मार्केट के अंदर चल रही हैं कि जुलाई या अगस्त के अंदर शिबरियम जो है वो रिलीज़ हो सकता है।
अब मैं शायतोशी कुसामा तो हूँ नहीं कि 100% डेट आपको जो वो कंफर्म करके बता दूँ, वो ही नहीं बता रहे तो मैं कहाँ से बताऊँगा, ठीक है। लेकिन एक मतलब जो चीज़ें डिफरेंट रूमर्स वगैरह मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं वो वहाँ से निकालकर हम आपके सामने पेश कर देते हैं। अब उसको एनालाइज करने के बाद डिसीजंस आपने लेने होते हैं। दोस्तों ने कहा था कि भैया आपने डेट तो बताई नहीं, मैं डेट कहाँ से बताऊँगा भैया, डेट दे ही नहीं सकता मैं, क्योंकि शायतोशी नहीं हूँ मैं एजाज़िया हूँ। वेल तो ये मतलब हो गई बातें, ओके। बोन की प्राइस इस तरह से बढ़ी हुई है, अगर आपने लो पर बाय किया है तो प्रॉफिट बनाएं, क्योंकि यहां से प्राइस वंस अगेन करेक्शन करेगा। अचानक से ये कोई राउंड अबाउट कोई 20 सेंट इसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो 20 सेंट में से ये समझ लें कि 10 सेंट तक तो नीचे आए ही आएगा, ठीक है। 70 है तो 80 तक ही आना है। इस वक्त भी आपको 87 सेंट में ये मिल रहा है। मतलब इसकी जो लॉन्चिंग है शिबरम की, उसके बाद इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है, मेरा ख्याल है कि $1.5 तक भी जा सकता है, $2 तक भी जा सकता है, और हो सकता है कि बिल्कुल $1 से ही वापस आ जाए। ये तो मार्केट कंडीशंस पर बात होगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से शिबरम की लॉन्चिंग की न्यूज़ आ जाए और वहां से रिसेशन के हिट करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेरिका कर दे। अगर ये दोनों चीज़ें आपस में क्लेश करती हैं तो आपको कुछ ज़्यादा पंप यहां पर मे भी नज़र ना भी आए। इसलिए टाइमिंग को भी टीम नज़र में रखेगी कि क्या कुछ होने वाला है। अब जून में ही कर दें, जून में अगर रिसेशन ने हिट करना है तो टीम ऐसी तो कोई जल्दी नहीं करने वाली, इसलिए इस तरह की चीज़ें भी आपको सोचनी चाहिए। अगर वैसे आप खुद से नहीं सोचते तो एजाज भाई की सुन ले, मेरा काम है आपको बता देना। अच्छा, अब बात करते हैं बिटकॉइन की या क्रिप्टो मार्केट की। तो आप यहां पर देख सकते हैं बाइडेन रीचेस टेंटेटिव यूएस डेब्ट सीलिंग डील, रिपोर्ट है यहां पर एक 90 मिनट्स तक जो बाइडेन ने दोस्तों बात की है अपने स्पीकर के साथ कि हम कुछ ऐसा मामला सेट करें कि इसके जो असरात हैं रिसेशन, जो कि 1 जून को इवन कहा जा रहा है, 1 जून, ये मतलब देखें कितना नज़दीक है, 1 जून 2023 को हिट करने वाला है। जब हिट कर जाएगा दोस्तों तो फिर ये हम कह सकते हैं कि 1 से 2 साल इसको कवर अप करने में लग सकते हैं। मतलब फिर 2025 या 6 तक जाकर 5 हो जाए, 4 हो जाए, मतलब मे बी जाकर कवर अप किसी हद तक हो, ठीक है। उतना नहीं भी हो पाएगा जितना हम देख चुके हैं 2021 के अंदर। तो ये उसको अब कवर अप करने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल हमारे सामने नहीं आई कि ये एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं, इसलिए जितना है मैं आपको बता रहा हूं और अपना जो है वो ओपिनियन आपको दूंगा। अर्लियर दिस इवनिंग स्पीकर एमसी कैथी एंड आई रीच्ड अ बजट एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये बजट के एग्रीमेंट पर जो है वो राजी हो गए हैं, ठीक है, वो और ये आपस में। इसमें होगा क्या, मेरा ख्याल है कि कुछ कटिंग्स करेंगी, डेवलपमेंट फंड्स काटेंगे, सोशल फंड्स इस तरह के होंगे, वो काट कर जो है वो पैसा बचाने की कोशिश करेंगे ताकि बजट में या इनके खजाने के अंदर मतलब इनकी जो स्टेट बैंक है उसके पास पैसा पड़ा रहे और ज़्यादा नोट छापने की इनको ज़रूरत ना पड़े। अगर नोट छापेंगे ये तो अल्टीमेटली दोस्तों मार्केट और भी ज़्यादा क्रैश करेगी। ये इनकी इस तरह की अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर आई और ये मैं आपको ऑफिशियल इनका जो बाइडेन का अपना ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूँ जहाँ पर इन्होंने खुद लिखा है। और मेरा अपना ख्याल दोस्तों एक तरह से ये भी है कि इसी का असर कुछ हद तक जो है वो हमें क्रिप्टो मार्केट पर नज़र भी आया है कि बिटकॉइन वंस अगेन 27,200 एंड समथिंग पर इस वक्त आपको नज़र आ रही है और इथेरियम जो है वो 1841 पर नज़र आ रहा है। आल दो कि बिटकॉइन BNB का प्राइस उतना ऊपर जो है वो नहीं गया, लेकिन कार्डानो ने भी अच्छा यहाँ पर पंप किया है, शिबा भी हुआ है, ट्रोन भी हुआ है, डिफरेंट कॉइन इस तरह से पंप हुए हैं। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म असर है, पता उस वक्त चलेगा जब बजट पेश हो जाएगा और फिर उसमें जो डेफिसिट होगा, मतलब ये कि ये जो एक लाइन रखेंगे अपने बजट की, फॉर एग्जांपल इतने ट्रिलियंस का, ये कितने भी कुछ भी कोई भी फिगर आप बना लें, 50 ट्रिलियन का फॉर एग्जांपल इन्होंने जो है वो यहाँ पर बजट पेश कर दिया, तो अब उसमें से कितने इनके पास हैं कितने नहीं है, जो बीच वाला एरिया होगा जो कि नहीं है डॉलर्स इनके पास, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। तो वो कितना होता है, जितना कम होगा उतना ही पॉजिटिव साइन जो है वो मार्केट के लिए निकल कर आ सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।